हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जो चैप्टर है क्लास 7 का इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे। आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में देखेंगे तो जो पहला चैप्टर है वो अलग अलग तरह के नंबर्स जो होते हैं उनके विषय में है, जैसे कि प्राकृत संख्याएँ जिनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आज पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। जब इनको जोड़ते हैं और घटाते हैं तब इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण क्या हैं। सबसे पहले योग के लिए देखते हैं। अब देखिए, 10 हम कुछ पूर्णांक संख्या लेंगे कि नहीं, दो पूर्णांक संख्या ए और बी, इंटीजर। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा नंबर आता है, इंटीजर आता है या नहीं, हमें ये देखना होगा। तो देखिए, अगर 10 हमारे पास एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 17। वो भी एक क्या है, इंटीजर। ठीक है। अब देखिए, -70 एक इंटीजर है, प्लस 15 कर दिया मैंने। तो अब देखिए, ये नेगेटिव का है, पॉजिटिव का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 55, -55। ये भी एक क्या है, इंटीजर है। अब देखिए, नीचे दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -58। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। अब यहाँ देखिए, -15 -45, वो सॉरी +15 है, माइनस नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, 15 + 45, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30। ये भी एक इंटीजर है। अब 0 एक इंटीजर है, तो हम 0 के लिए भी इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, 7 -0 किया मैंने तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 भी क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और 18 + 0 को अगर करेंगे हम तो 18 ही आएगा, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है। तो हम इससे क्या समझें कि जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जो इंटीजर हैं उनको जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या एक प्राप्त हो रहा है, एक इंटीजर ही प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए तथा बी के लिए a+b मतलब जब उनका योग किया एक पूर्णांक होता है, हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यही प्रोसेस हम माइनस के लिए भी करेंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्शन के या व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के अंतर्गत हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अब मान लीजिए कि हमने 18 - 2 किया तो क्या आएगा, 16। ये क्या है, एक इंटीजर। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है दोनों, तो 16 भी एक पूर्णांक आया। अब हम इसको उल्टा करके चेक कर लेते एक बार। 2 को पॉजिटिव कर देते और 18 को नेगेटिव कर देते, तो 2 - 18 = -16। ये क्या है, एक इंटीजर है। अब हम -10 - 5, अगर हम इसको करेंगे -10 - 5 तो ये जाएगा 15। ये दोनों भी क्या है, इंटीजर हैं, और उनका जो सब्ट्रैक्शन के बाद भी इंटीजर ही आए। हम यहाँ पे और भी, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस -10 में से सब्ट्रैक्ट किया +5 को, तो भी 15 है ये। और आगे हम देखेंगे
इसमें आपके पास जो बुक में एग्जाम्पल थी आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। देखिए 7 - 9, तो -9 बड़ा है तो उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -2। ऐसे 17 माइनस और ब्रैकेट के अंदर है -21, तो 7 इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 + 21, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 838। ठीक है, यहाँ ऐसे ही करेंगे तो ये 8 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 + 14, तो आंसर आया आपका 6। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा -21 + 10, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 21 माइनस का है तो -11 हो जाएगा। ये भी क्या है, सारे इंटीजर हैं, आप देख रहे हैं ये इंटीजर है, ये एक इंटीजर है 38, -11 एक इंटीजर है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक यहाँ परिणाम एक पूर्णांक होगा, यहाँ भी एक पूर्णांक होगा, परिणाम जो आएगा हमारा। यहाँ पे भी देखेंगे 32 + 17 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ, 7 और 2 9 और 3 और 1 4, 49। क्या ये प्लस का है तो ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। -18 माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर है -18, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -18 + 18, 18 दोनों क्या हो जाएगा, 0 0 एक क्या है, इंटीजर है। अब देखिए -29 - 0, -29 से -0 करेंगे तो -29 ही आएगा जो एक इंटीजर है। तो हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि यदि a और b दो पूर्णांक हैं तो उनका जो आंसर होगा a - b भी एक पूर्णांक ही होगा, मतलब कि व्यवकलन के लिए ये संख्या क्या है, समवृत्त है। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त हैं। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हम दो इंटीजर लेते हैं a और b तो उनका जो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, व्यवकलन के बाद आएगा, वो भी संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ एडिशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है लेकिन वहाँ पे अलग तरह, वहाँ पे सिंबल ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे a + b = अगर b + a आता है हमारा आंसर तो ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। और मल्टीप्लिकेशन में होगा a × b = b × a। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है ये। तो ये भी ये व्यवकलन के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अब यहाँ पे देखिए कर्म विनिमय गुण क्या होता है। अगर हम जैसे कि -5 + 6 = 6 - 5, क्या ये आंसर सेम आता है, तो हाँ आंसर सेम आएगा, क्योंकि 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव हुआ। यहाँ पे आगे हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। -7 - 9 = -9 - 7, क्या ये दोनों कॉम्पिटिटिव हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -16 = -16, दोनों कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ एग्जांपल जो बुक में दिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए -8 + -9, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये -9 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो -8 और -9 कितना हो जाएगा, 17 माइनस का = 9 माइनस का और 8 भी माइनस का, ये दोनों अगर हम चेक करेंगे तो ये भी 17 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, आगे हम देखेंगे -23 + 32 = और 32 + -23, क्या ये दोनों कम्यूटेटिव होंगे,
तो हाँ ये कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करते हैं, देखिए 32 बड़ा है तो इसमें से 23 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9, वो बचेगा प्लस का, यहाँ भी 9 बचेगा प्लस का, तो ये कम्यूटेटिव हुआ। यहाँ पे इसी तरह से -45 + 0, तो ये आंसर आएगा 45, और यहाँ 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर -45, तो आंसर आएगा -45। तो ये क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक यो पूर्णांक संख्याएं कर्म विनिमेय नियम या गुण लिख दीजिए, गुण को क्या करती हैं, कर्म विनिमय गुण को फॉलो करती है, कर्म विनिमय गुण इनमें पाया जाता है। ठीक है, कर्म विनिमय गुण होता है। ठीक है, यहाँ तक आज समझ चुके हैं। पूर्णांक संख्या कर्म विनिमय गुण को धारण करती हैं भी लिख सकते हैं, मानती हैं, फॉलो करती हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि कर्म पूर्णांक संख्या कर्म विनिमय होती है। ठीक है, आगे हम साहचर्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस कर्म विनिमय का गुण के लिए जो नियम है वो होता है a + b = b + a। अगर हो रहा है तो कर्म विनिमय होंगे। अगर ऐसे हम व्यवकलन के लिए देखें तो व्यवकलन में ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। एक बार हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे 5 - 3 और 5 - -3 करेंगे ना, तो क्या आएगा आंसर, या -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3 क्या होगा 2, और 5 - -3 क्या हो जाएगा 5 + 3 = 8। और अगर हम करते हैं 8 नहीं, हम 3 और 5 की बात करें तो अगर मैं लेती हूँ -3 - 5, तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अगर -3 में से -5 सब्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से ये किया, तो क्या आ जाएगा, -3 को आगे ले गया, 5 को पीछे ले गया, तो -8 आए। दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये भी इक्वल नहीं हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि 5 में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी हमारा आंसर 8 आ रहा है, ना कि -8। तो ये जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक ये कर्म विनिमय नहीं होंगे। तो ऋण के लिए या जो हम व्यवकलन कहते हैं या जिसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, उसके लिए पूर्णांक संख्याएं कभी भी क्या नहीं होंगी, हमारी कर्म विनिमय नहीं होंगी। ठीक है, अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में साहचर्य गुण क्या होता है। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और ऐसे कुछ और एग्जाम्पल जो आप खुद कर सकते हैं उनको ट्राई करेंगे। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद।